आज हम लोग डिस्कस करेंगे CSS 2019 का पास पेपर। आप में से बहुत सारे लोगों ने मेरा कोर्स भी लिया होगा पाकिस्तान अफेयर्स का। होपफुली यू लाइक्ड इट एज वेल और आपको उसका फ़ायदा भी हुआ। तो आज हम ये करेंगे कि हम एक पेपर को डिस्कस, जो अभी सबसे रीसेंट पेपर है उसको डिस्कस करेंगे। आई होप कि आप कोरोना वायरस की सारी सिचुएशन के अंदर सेफ होंगे और हम उसको डिस्कस करेंगे, उसके डिफरेंट एलिमेंट्स को देखेंगे, सवाल देखेंगे कि किस तरह टारगेट करना है और किस तरह उसका जवाब आपको देना होता है। तो हम एक ओवरव्यू लेंगे और हम देखेंगे कि यार हमारी जो स्लाइड्स थी, जो पाकिस्तान अफेयर्स की स्लाइड्स थी, वो किस तरह यहाँ इम्प्लीमेंट हुई। और मैंने खुद पेपर ये देखा है और मैं आपको बता सकता हूँ कि ये एक आसान पेपर था, जो कि अगर आपने अच्छी तरह तैयारी की है तो इट शुडंट बी एन इशू। इंशाल्लाह आपका पेपर अच्छा होगा और अगला भी जो 2020 2021 सारे पेपर्स इंशाल्लाह अच्छे जो है होंगे। 2020 का तो हो गया ऑब्वियसली, लेकिन जो है उसके बाद जितने भी होंगे इंशाल्लाह सारे के सारे आपके लिए बहुत अच्छे होंगे। तो हम ये 2019 का पेपर देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, क्रिटिकली एग्जामिन। सबसे पहला आपका क्वेश्चन करते हैं जी, क्रिटिकली एग्जामिन। क्रिटिकली एग्जामिन का क्या मतलब होता है? क्रिटिकली एग्जामिन का मतलब होता है कि आप जो है उसके हर डायमेंशन को देखें कि उस पार्ट में, उस चीज में क्या क्या हुआ है। ठीक है, उसके अंदर जैसे फॉर एग्जांपल इसमें उसने कांग्रेस मिनिस्ट्रीज कहा है, तो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज के अंदर क्या क्या सेलिएंट एलिमेंट्स थे, क्या क्या उसके पार्ट्स थे जो कि जो है उस टाइम के ऊपर प्ले आउट किए थे। ठीक है, और आप उसको एग्जामिन करेंगे कि क्या चीज हुई थी और ये क्यों हुई या फिर इसका क्या इम्पैक्ट हुआ। और ये है उन मिनिस्ट्रीज के अंदर का वक्त। ठीक है, ये हो गया पहला पार्ट। दूसरा पार्ट है इसका, हाउ फार इज इट करेक्ट टू सजेस्ट दैट इट पेव्ड द वे फॉर सेपरेट मुस्लिम होमलैंड इन इंडिया। आपको याद होगा मैंने आपको ये बात समझाई थी अपने कोर्सेज के अंदर भी कि हर चीज घुमा फिरा के पाकिस्तान की क्रिएशन और पाकिस्तान के बनने के ऊपर आएगी, सेपरेट मुस्लिम होमलैंड इन इंडिया। आपको याद होगा मैंने आपको ये बात समझाई थी अपने कोर्सेज के अंदर भी कि हर चीज घुमा फिरा के पाकिस्तान की क्रिएशन और पाकिस्तान के बनने के ऊपर आएगी। तो इस वजह से सेपरेट मुस्लिम होमलैंड इन इंडिया वाली बात, ये वही बात है कि पाकिस्तान कैसे बना। हमें फर्क नहीं पड़ता कि कांग्रेस मिनिस्ट्रीज में क्या हुआ, लेकिन अब पाकिस्तान उसकी वजह से कैसे बना, ताकि हम आज के पाकिस्तान को भी एनालाइज कर सके। ठीक हो गया, तो ये है सेकंड पार्ट। याद रखना है कि जब दो पार्ट्स होंगे तो दोनों को इक्वल वेटेज आपने देनी है। तो इस तरह से हम इसको अब स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले तो मैं करूंगा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के अंदर मैं बताऊंगा कि यार उस टाइम पे पहले क्या चीजें हो रही थी। आपका नेहरू रिपोर्ट थी, आपके जो है कायदे आजम के 14 पॉइंट्स थे। पाकिस्तान जो है वो अभी उस टाइम तो नाम नहीं था, उस टाइम जो है मुसलमान इकट्ठे हो रहे थे। मुस्लिम लीग जो है अपनी एक सपोर्ट भी गैदर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो स्ट्रगल कर रही थी। और जो है मुसलमान राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में गए, अपने राइट्स के लिए लड़ रहे थे। उसके बाद मैं कहूँगा लेकिन जो जंक्चर आया, जो सही गेम हुई, वो आपकी कांग्रेस मिनिस्ट्रीज के बाद हुई, जो 1937 में से 39 तक 2 साल हुकूमत की थी कांग्रेस ने। उसमें उन्होंने क्या किया, ये आप मेरी स्लाइड्स भी देखेंगे तो उसके अंदर भी है। तो इसमें मैं लिखूंगा सेलिएंट कंपोनेंट्स ऑफ द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ऑफ 1937। ठीक है, अपनी हेडिंग्स जो है वो आप क्वेश्चन में से निकालेंगे। मैं आपको बार बार कह चुका हूं, तो आपने इस तरह करके क्वेश्चन में से निकालनी है। सेलियंट फीचर्स आ गए, इसमें आएगा वर्दा स्कीम आ गई आपकी। ठीक हो गया, आपका हॉइस्टिंग ऑफ द 3 कलर जो है, जो आपका तिरंगा है वो होता था। नेशनल एंथम उनको कहने को जो है पढ़ने को कहते थे। वंदे मातरम आपको करने को कहते थे। गांधी की जो है इमेज के सामने जो है वो सुबह सुबह जो है वो करते थे, जो मुसलमान बच्चे थे वो बाउ डाउन करते थे। उसके बाद जो है मुसलमानों को नमाजें नहीं पढ़ने दी जाती थी, उनकी रिलीजियस फ्रीडम नहीं थी, उनको जॉब्स अच्छी नहीं मिलती थी, उनको पोजीशन ऑफ अथॉरिटी के अंदर नहीं रखते थे, उनको सेकंड ग्रेड सिटीजन कंसिडर करते थे, उनको इकोनॉमिकली भी, पॉलिटिकली भी, सोशली भी उनको काफ़ी हद तक डिस्क्रिमिनेट किया था। तो ABCD इसके अंदर मैं ये बातें करूँगा। ठीक हो गया, तो 2 है, ये मैंने आपको याद है, ये लिखना है अपने ब्लू मार्कर से। हेडिंग्स सारी ABCD भी सारी ब्लू मार्कर से आपकी होंगी। जो बीच में आपने चीज़ें लिखनी है वो आपने ब्लू पेन से लिखनी है। ठीक हो गया, और जो आपने बीच में अगर कोई ऐसी बात है, कोई ऐसा पॉइंट है जो आपने हाईलाइट करना है, तो वो आपने ब्लैक पेन से लिखना है। ठीक हो गया, अभी आपके सेलिएंट पॉइंट्स हो गए ABCDEFG, कम से कम 5 से 6 पॉइंट्स जो है वो आपके
कांग्रेस मिनिस्ट्रीज के अंदर होने चाहिए। कुछ भी नहीं है कि कांग्रेस मिनिस्ट्रीज में बेसिकली हुआ क्या था, हिस्ट्री की बात है, बहुत आसान है, इजी क्वेश्चन है और जो है ये है, तो ये मैं जरूर करता क्वेश्चन। उसके बाद उन्होंने कहा हाउ फार इज इट टू सजेस्ट कि उसकी वजह से पाकिस्तान बना, तो मैं लिखूंगा कि हाउ डिड इट पेव द वे फॉर द क्रिएशन ऑफ सेपरेट मुस्लिम होमलैंड इन इंडिया। हेडिंग सवाल में से निकाली, उसको ये ना लगे कि आपको समझ नहीं आया, उसको ये ना लगे कि आपको पता नहीं है। उसके बाद आपने ए बी सी डी के अंदर फिर दोबारा ए के नीचे भी 4 लाइनें जैसे इधर है, बी के नीचे 4-5 लाइनें, सी के नीचे 4-5 लाइनें, वो करके आपने लिख देना है और ये आपने अप्रोच करना है। ठीक है, उसके बाद हमने 3 के अंदर क्या कहना है, आपने कहना है कि जो है किस तरह इससे बना। अब आपने आगे की बातें बतानी है कि मिनिस्ट्रीज के बाद की, फॉरेन पाकिस्तान रेजोल्यूशन हो गया, क्विट इंडिया मूवमेंट आपकी शुरू हो गई थी, गांधी जी ना टॉक्स शुरू हो गए थे आपके, जो है उसके बाद जो है आपका मुसलमान सारे के सारे इकट्ठे हो गए थे। मुसलमानों को एहसास हो गया था कि यार ये इंडियन, उसके अंदर अगर हम काम करेंगे तो कितना बड़ा इशू होगा। तो उसके बाद फौरन उन्होंने ये बात कहनी शुरू कर दी कि यार अब हमें करना है। और सबसे बड़ी बात 1945-1946 के अंदर जो मुसलमानों की, उसके बाद जो दूसरा इलेक्शन हुआ उसमें एक रिजाउंडिंग विक्ट्री, बहुत बड़ी विक्ट्री आई। क्यों आई? पहले उनको एहसास हो गया था कि अगर हम इंडिया के अंदर यूनाइटेड इंडिया में रहेंगे तो ये होगा। और याद रखें कि आज भी मुसलमानों के साथ वही चीजें हो रही हैं। तो ये मसले थे, तो ये आपने 5 से 6 पॉइंट्स में बताना है कि हुआ क्या था। 5 से 6 पॉइंट्स में आपने बताना है आगे की बातें कि वो किस तरह हुआ, और हर चीज घूम फिर के सेपरेट मुस्लिम होमलैंड के ऊपर आनी है कि यार पाकिस्तान का नाम लिया गया 1940 के अंदर, लाहौर रेजोल्यूशन हुई, तो वो इस वजह से हुई कि जो है पाकिस्तान बने, क्विट इंडिया मूवमेंट हुई इसलिए हुई कि पाकिस्तान बनाया जाए। तो वो वाले आपके पॉइंट्स इसके अंदर हर चीज उसकी वजह से आएगी। तो आपने कनेक्शन ड्रॉ करना है किससे, इलेक्शंस का और पाकिस्तान का, और बाकी बीच वाले इवेंट्स को एनालाइज कर लेना। अगला पॉइंट, how far the nature of center-province relations has changed under the various amendments to the 1973 Constitution. Evaluate का क्या मतलब है, evaluate करो, उनके पार्ट्स को देखो और के जो है अमेंडमेंट्स क्या हुई हैं, और उसके बाद सेंटर प्रोविंस के रिलेशन, हर चीज सेंटर प्रोविंस के रिलेशन में आएगी कि वो किस तरह सेंटर प्रोविंस के रिलेशन उससे इम्पैक्ट हुए। सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन करूंगा, इंट्रोडक्शन में मैं बात बताऊंगा कि पहले जो है फेडरल के पास होती थी 3 लिस्टें होती थी, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, 3 लिस्टें होती थी पहले, और जो है अब वो मिला के 2 लिस्टें हो गई थी। सबसे बड़ी जो है, तो पहले तो इंट्रोडक्शन में तो मैं बात बताऊंगा कि पहले फेडरल के पास होते थे, पैसे कितने दे, काम क्या करे, डिपार्टमेंट्स कैसे चलने, क्या चीज हो, तो कंसोलिडेटेड पावर फेडरल गवर्नमेंट के पास थी। आफ्टर जो आपकी अमेंडमेंट्स आ गई, सबसे बड़ी अमेंडमेंट है 18th अमेंडमेंट। 18th अमेंडमेंट के बाद क्या हुआ कि जो है आपकी चीजें डिवॉल्व कर गई आपकी सेंटर और प्रोविंस के अंदर। तो सबसे बड़ी जो अमेंडमेंट इसमें आएगी वो 18th अमेंडमेंट ही आएगी। आप 21st अमेंडमेंट भी मेंशन कर सकते हैं कि जो सिविल मिलिट्री, जो जिसके अंदर बेसिकली आपके आर्मी के कोर्ट्स बने थे ये ट्राई करने के लिए इनको दहशतगर्दों को, तो आप वो कह सकते हैं कि वो प्रोविंस के लेवल पे भी आ गया था। नेशनल एक्शन प्लान जो है वो प्रोविंस के लेवल पे भी इम्प्लीमेंट किया गया था। बट द पॉइंट इज, जो मेन बात है वो आपका 18th अमेंडमेंट होगी। इसमें सबसे पहले तो मैं बात करूंगा डिपार्टमेंट्स की। डिपार्टमेंट्स में क्या है कि हेल्थ केयर हो गया, एजुकेशन हो गया, आपका एनवायरनमेंट हो गया, आपका एनर्जी हो गया, आपकी टैक्सेशन हो गई, वो सारा कुछ डिवॉल्व कर गया। एक एक करके मैं बात बताऊंगा और सबका बताऊंगा कि कैसे इम्पैक्ट आया इसके ऊपर, के चीजें जो है डिवॉल्व करने लग गई। ठीक हो गया कि जो है ये सूबे के अंदर आ गई है। हेल्थ सूबा चलाता है, अस्पताल सूबे के पास है, स्कूल सूबे के पास है, क्या है करिकुलम पढ़ाया जाता है सूबा करता है। सेंटर और प्रोविंस के जो रिलेशनशिप्स हैं वो चेंज हो गए, पहले उन पर डिपेंडेंस थी, अब इंडिपेंडेंस हो गई। ठीक हो गया। दूसरी बात कि जो है जो पैसे हैं, जो फाइनेंस है, एनएफसी अवार्ड आपको पता है कि वो आया, किस तरह से हमें पैसे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, किस तरह हमने पैसे देने हैं उनको, तो ये सारी की सारी चीजें, तो एनएफसी जो अवार्ड आपका आया वो इससे डायरेक्टली एक इम्पैक्ट कर गया। ठीक हो गया, तो ये बहुत ज्यादा इसमें जरूरी बात है। उसके बाद जो है मैं क्या करूंगा कि इसकी पॉलिटिकल एस्पेक्ट, क्योंकि पहले ये होता था कि पैसे जितने मर्जी फेडरल गवर्नमेंट दे सकती है, जो है ना एक असाइंड था, एक प्रोग्राम था, बट वो चेंज होता था। एनएफसी के बाद कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन मिल गई है कि इतने पैसे ट्रांसफर करने ही करने हैं, तो तभी जो है आप गौर करें कि जो है हुकूमतों के पास अपने अपने रिसोर्सेज हैं। पॉलिटिकल इसके अंदर एस्पेक्ट, पॉलिटिकल एस्पेक्ट क्या है कि आपकी जो सियासी जमातें हैं, आपके सिंध में देखा कोरोना के टाइम पे, आपने देखा कि कोरोना वायरस जो है आपका आया हुआ है,
तो सिंध के अंदर क्या सूरत हाल है? सिंध के अंदर जो है आपके जो पंजाब वो जो आपके फेडरल गवर्नमेंट है वो कोई एक्शन लेती है, सिंध कुछ और लेती है, क्योंकि उसको डायरेक्टली आपसे एडहेयर करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक हो गया? तो इस वजह से एक पॉलिटिकल डायनामिक्स भी आपके बदल गए कि रिलायंस उसकी सेंटर और प्रोविंस के रिलेशनशिप्स आपके बदल गए। वही बात हमारी कि इंटरडिपेंडेंस या जो है डिपेंडेंस है इंडिपेंडेंस की तरफ बात चली गई कि अकेले हो गए, आप वो खुद अपने एक्शंस लेते हैं। इनको आपने बताना है। आपको मैंने कहा 21st अमेंडमेंट को भी आप डिस्कस कर सकते हैं। तीसरा आपने इसमें कंक्लूजन करनी है और आप ये सवाल को हल कर लेंगे। अगला सवाल बहुत आसान सवाल है, जैसे पहला सवाल आसान था मैं ये करता। अगला सवाल इकोनॉमिक चैलेंजेस फेस्ड बाय पाकिस्तान। मैंने आपको याद होगा कि इकोनॉमिक चैलेंजेस हमने डिस्कस भी किए हैं हमारी स्लाइड्स में एक्सप्लिसिटली, सारे चैलेंजेस सारी रिकमेंडेशंस। फिर दोबारा दो पार्ट हैं, दो में डिवाइड कर लो, 5-5 6-6 पॉइंट जैसे पिछला वाला है। इसके अंदर आपके कम से कम 8 पॉइंट 10 पॉइंट आप जो है इसके फैक्टर के बारे में लिखो, क्योंकि एक बात पूछी है इसमें क्या है, अब दो बातें पूछी हैं तो आपने इसमें 5-5-5-6 5 to 6 पॉइंट से साइड पे 5 to 6 उस साइड पे लिखने। ठीक है। 1 इंट्रोडक्शन क्या बताऊंगा, पाकिस्तान है एक ऐसा मुल्क है जो अपनी इकोनॉमी को ग्रो करना चाहता है, बढ़ना चाहता है। इश्यूज हैं IMF वगैरह के, हिस्टोरिकल इश्यूज रहे, डेट के इश्यूज रहे, लेकिन पाकिस्तान अट्रैक्ट करना चाहता है, इम्प्रूव करना चाहता है, तो इकोनॉमी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइम पे। सेकेंड पॉइंट मेरा होगा वो होगा कि चैलेंजेस क्या हैं। लो जी, चैलेंजेस क्या हैं? आपकी मॉनेटरी डेफिसिट, जो मैंने बताया था कि आपका जो है पैसा रुपया किस तरह डिवैल्यू कर रहा है, फॉरेन रिजर्व्स आपके पास नहीं है, वो भी हमने उसमें बात स्लाइड्स में डिस्कस की हुई है। हमने बात की थी ट्रेड डेफिसिट है कि आप चीज़ें ज़्यादा खरीदते हैं बेचते कम है। हमने आपकी बात की कि आपका जो है फिस्कल डेफिसिट है कि हमारे पास टैक्सेशन नहीं है, पैसे हमारे नहीं आते। हम टैक्स के अंदर इसको डिस्कस करेंगे, आपके टैक्स हमारे पास जो है इतने पैसे नहीं आते, खर्चे हमारे ज़्यादा हैं। ठीक है, तो ये आपके मसले आ जाएंगे। फिर उसके बाद आप पावर की, ह्यूमन कैपिटल की, जो कि आपका एजुकेशन और हेल्थ है, उनकी आप बात कर देंगे। तो आपके कम से कम 5 से 6 चैलेंजेस आराम से आपके इधर आ जाएंगे। उसके बाद जो है आपने रिकमेंडेशंस करनी है। रिकमेंडेशंस क्या हैं? रिकमेंडेशंस भी आसान है इकोनॉमी के लिए, तो आप आराम से बना सकते हैं ABCD करके। और वो आपके रिकमेंडेशंस क्या हैं? पहला पॉइंट आपका रिकमेंडेशंस का जैसे है कि आप इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करें, एग्रीकल्चर को करें, नीचे किसान तक लेवल तक आप लेके जाएं, एक्सपोर्ट्स को इम्प्रूव करें, वैल्यू एडेड, आप ये स्लाइड्स भी देखेंगे तो वैल्यू एडेड जो है आप उसके अंदर जो है सर्विसेज ऐड करें, आप जो है अपनी खर्चों को कम करें, आप अपनी टैक्सेशन को बेहतर करें, जो इतने इतने अरसे से बिल नहीं भरे, टैक्स नहीं भरे, पावर के बिल नहीं भरे, एनर्जी के, वो आप जो है इम्प्रूव करें, आवाम को जो है स्टिमुलेट करें, स्मॉल इंडस्ट्रीज को। वो सारी की सारी चीज़ें आपकी कम से कम 5 से 6 रिकमेंडेशन इधर भी आ जाएंगी, कंक्लूजन आ जाएगी और आराम से आपका एग्जाम ये खत्म हो जाएगा। सवाल पॉपुलेशन ग्रोथ इन पाकिस्तान कैन इरप्ट लाइक एन एटॉमिक बॉम्ब। फिर दोबारा इंट्रोडक्शन, सवाल बहुत आसान है, मैं तो कहूँगा तीसरा सवाल यही करना। कैन इरप्ट लाइक एन इकोनॉमिक बॉम्ब, एटॉमिक बॉम्ब क्या कहने का मकसद है? इंट्रोडक्शन में मैं पॉपुलेशन का बताऊंगा कि पाकिस्तान की स्टेटिस्टिक्स थोड़े से दे दूंगा कि पॉपुलेशन किस तरह ग्रो कर रही है पाकिस्तान की, क्या इश्यूज हैं, मतलब ओवर टाइम पाकिस्तान का हो रहा है। इसमें मैं कॉजेज को डिस्कस कर सकता हूँ, ऑल्दो आपने माइनर जो है कॉजेज के ऊपर फोकस रखना है। कॉजेज पे कर सकते हैं कि रिलीजियस रीजंस पे, सोशल रीजंस की वजह से, पैसे नहीं है, इकोनॉमिक गुर्बत है, इलिटरेसी है, लोगों के पास वो नहीं है, तो इस वजह से वो जो है इसके ऊपर गौर करते हैं और इसके ऊपर जो है अपनी पॉपुलेशन के ऊपर वो कर लेते हैं। तो इसके ऊपर मैं डिस्कस कर लूँगा और फिर जो है मैं उसकी बात क्या करूँगा, जो मेजर मैंने बात करनी है वो है इफेक्ट्स पे, वो भी एडवर्स इफेक्ट्स, बुरे इफेक्ट्स, क्योंकि एटॉमिक बॉम्ब कभी अच्छी चीज़ तो करता नहीं है किसी के लिए भी। तो आपने जो है इफेक्ट्स बताने के, हाउ कैन पॉपुलेशन ग्रोथ इरप्ट लाइक एन एटॉमिक बॉम्ब। आपके पास पैसे नहीं होंगे कि आप जो है लोगों को जो है वो खाना खिला सकें, आपके पास रिसोर्सेज नहीं होंगे, आपके पास फूड नहीं होगा, आपके पास जो है उनके लिए एजुकेशन की फैसिलिटीज़ नहीं है, आपकी हेल्थ केयर स्ट्रेच हो जाएगी, उसके पास इतने फैसिलिटीज़ नहीं होंगी कि इतने सारे लोगों को हम कर सकें। आपके जो है लोग ज़्यादा हो जाएंगे, हाउसिंग का इशू आ जाएगा, अर्बनाइजेशन का इशू आ जाएगा आपके लिए। आपके पास ये एक इशू क्रिएट हो जाएगा कि अब जो है उसके बाद आपकी पॉलिटिकल रिप्लिकेशंस आ जाएंगी कि अगर इतने ज़्यादा बच्चे जो है, इतने ज़्यादा लोग अगर पैदा होने शुरू हो गए, यंग लोग हुए, अनएम्प्लॉयड हुए,
पॉलिटिकली बहुत एक्टिव हो जाएंगे, बैकलैश आनी शुरू हो जाएगी। तो इसको आप सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, इनमें आप डिवाइड भी कर सकते हैं और बड़ी आराम से आप बता सकते हैं कि पॉपुलेशन क्या मसला क्रिएट कर सकती है। ओवरव्यू मैंने आपको कहा है, आप कॉजेज का दे सकते हैं, बट उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना। ज़्यादा फोकस जो चीज़ पूछी है वो इफेक्ट्स हैं कि क्यों ये एटॉमिक बॉम्ब की तरह एक्सप्लोड करेगा, क्यों मसले होंगे। ये आपके मसले हैं इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, सोशली, हर तरह से आपका एक इशू क्रिएट हो जाएगा अगर इसी तरह पॉपुलेशन आपकी बढ़ती रही। कंक्लूजन आएगा आखिर में, आपका सवाल खत्म हो जाएगा।